जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव और नीतीश बार बार अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र करते हुए दिखे। इशारों में ये बताने की कोशिश की गई कि बीजेपी से हाथ सिर्फ इसलिए मिलाया गया था क्योंकि अटल जैसी शख्सियत एनडीए की अगुवाई कर रही थी। अब सवाल ये है कि इस अटल गान के पीछे का सियासी मकसद आखिर है क्या? जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यह बात साफ हो गई कि पार्टी बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन अपनी शर्तों के साथ। नीतीश ने अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र यहां बार बार किया। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे नेता रहे हैं, उनके नेतृत्व में देश में सरकार चली और उनका जो व्यक्तित्व था, क्या कारण था? बीजेपी और जेडीयू का रिश्ता 17 साल पुराना है। राम मंदिर आंदोलन के बाद शिवसेना को छोड़कर वो पहली पार्टी थी जिसने बीजेपी से हाथ मिलाया था। नीतीश इसकी याद दिलाते दिखे। शुरू में तो कोई एलआई नहीं मिलते थे बीजेपी को, हम ही लोग मिले, लेकिन ये अटल जी का व्यक्तित्व था कि सहयोगी दल मिलते चले गए, कारवां बढ़ता गया और एक अच्छी सरकार चली। सिर्फ नीतीश ही नहीं, शरद यादव के सुर भी ऐसे ही थे। राजनीति के चलते सिद्धांत में एक साझा बनाकर हम चलते हैं और इसमें 17 बरस हो गए हम इस साझा को चलाते हैं। अटल के बार बार जिक्र का क्या मतलब हो सकता है, ये समझना जरूरी है। जेडीयू को साफ लग रहा है कि अगर मोदी को फ्री हैंड मिला तो बीजेपी में आडवाणी की नहीं चलेगी। मोदी अपनी मनमानी करेंगे, वो एनडीए की ताकत पर खुद को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए मोदी संस्कृति को एनडीए पर हावी नहीं होने देना है। जेडीयू से जुड़ी जिन अटकलों को लेकर सियासी तापमान चढ़ा हुआ था, उस पर नीतीश की ये बातें पानी डालती दिखी। लेकिन उन्होंने अपनी बात खत्म करते करते ये भी साफ कर दिया कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, हमारी सुनी नहीं गई तो रास्ते और भी हैं। तो कल तो किसी ने देखा नहीं है, हम तो चाहेंगे गाड़ी सही रास्ते पर चले, लेकिन अगर गाड़ी डिरेल हो जाएगी तब कल किसने कहा है? हम लोगों को उसके लिए रास्ता तय करना पड़ेगा, तय करेंगे, परिस्थिति के मुताबिक निर्णय लेंगे। नीतीश के इन बातों को अल्टीमेटम माना जा सकता है, लेकिन मियाद लंबी है और इससे फौरी तौर पर बीजेपी की मुसीबत नहीं बढ़ने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।